बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान कैंपस। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 7 का चौथा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उनकी दर्जाबंदी करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस कायनात में, इस दुनिया में जो है लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाई जाती हैं, एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। और अमली तौर पर इन इनफरादी कंपाउंड्स को अलग-अलग स्टडी करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, इनके मुतालिए में सहूलत पैदा करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है, इनकी दर्जाबंदी की जाती है इनटू वेरियस ग्रुप्स, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। दे मे बी ब्रॉडली क्लासीफाइड, और इनको ज़्यादातर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इनटू फॉलोइंग क्लासेस, दर्ज झैल क्लासेस के अंदर। तो इसकी जो पहली क्लास है बेटा वो है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे नंबर पर है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक को हम रिंग भी कहते हैं। देखें, आपने बायो के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। इसी तरह से साइक्लिक यानी क्लोज्ड चेन और एसाइक्लिक यानी नॉन क्लोज्ड चेन, जिसे हम दूसरे अल्फाज में ओपन चेन भी कह सकते हैं। यानी एक होंगे ओपन चेन और दूसरे क्या होंगे, क्लोज्ड चेन। तो पहले है जी ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी विदाउट साइकिल, विदाउट रिंग। कौन से कंपाउंड्स होंगे? दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये कंपाउंड्स की ऐसी किस्म है जो कार्बन एटम्स की खुली चेन, ओपन चेन या स्ट्रेट चेन या कोई भी चेन जो है वो अपने अंदर रखती होगी। यानी इसमें कोई भी टर्मिनल या साइड वाला कार्बन सेंटर या लास्ट वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, तो ये ओपन चेन कहलाएगी। द चेन्स में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड, यानी ये ब्रांच यानी शाखों की शक्ल में भी हो सकती है और बगैर शाखों के यानी स्ट्रेट बिल्कुल सीधी भी हो सकती है। द ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो इन ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच, यानी सीधी चेन वाले जिसमें ब्रांचेस नहीं होंगे, वो कंपाउंड्स। Those organic compounds in which carbon atoms are connected in a series from one to the other। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बिल्कुल सीरीज के अंदर तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, जैसे कि बेटा नीचे लिखा हुआ है 4 कार्बन वाला बिल्कुल स्ट्रेट चेन है 1 ब्यूटेन। फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है नॉर्मल ब्यूटीन। देखिए पहले और दूसरे में फ़र्क क्या है, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आया ANE, जबकि दूसरे में डबल बॉन्ड है तो वो ब्यूटीन हो गया। एन का मतलब नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा 1 ब्यूटानोल। तो इसमें 4 कार्बन जो है वो ब्यूट को शो कर रहे हैं, ब्यूटेन को शो कर रहे हैं, जबकि आखिर में ब्यूटेन के ई को रिप्लेस कर दिया गया है OL से। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर में आपको इसका फंक्शनल ग्रुप OH नज़र आ रहा है, तो ब्यूटानोल। तो फंक्शनल ग्रुप्स को यहाँ पर बेटा ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया है ताकि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। पहले वाले में सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है, और तीसरे वाले में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, जो कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। सेकेंड है जी ब्रांच्ड चेन। Those organic compounds in which carbon atoms are attached on the sides of chain। यानी पहले नॉन ब्रांच में था वो सीरीज में अटैच थे, जबकि ब्रांच वाले में साइड पर भी चेन के कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल नीचे देखें, ये ऊपर वाली चेन के अंदर बेटा 3 कार्बन बिल्कुल आपको स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट नज़र आ रहे हैं, जबकि सेंटर में आपका CH3 ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो हम इसे 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। ये भी दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, जबकि लॉन्ग चेन में स्ट्रेट चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो इसे हम नाम दे देते हैं प्रोपेन। और इसी को हम आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, यानी टोटल 4 कार्बन है और एक जो है वो साइड पर लगा है। आइसो का मतलब होता है साइड।
नेक्स्ट है जी, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, डबल बॉन्ड भी है और सेंटर में जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर, तो नो डाउट हम इसे 2 मिथाइल। अब प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल की बजाय कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन। अब इसी का दूसरा नाम यानी कॉमन नेम हम इसका लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइलीन। पहले था आइसोब्यूटेन जब सिंगल बॉन्ड था, और जब डबल बॉन्ड हुआ तो आइसोब्यूटाइलीन। इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा, इसमें 5 कार्बन्स हैं, 3 बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई हैं और 2 साइड पर ब्रांचेस बना रही हैं। तो एक ही कार्बन, कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 एक जैसे ग्रुप्स हैं, तो इस नंबर को हम रिपीट करके लिखते हैं 2 2। अब तादाद में एक जैसे ग्रुप्स हैं मिथाइल, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई। डाई का मतलब 2 होता है। इसी तरह से ट्राई, टेट्रा वगैरह ये भी यूज किए जा सकते हैं। तो 2 हैं जी साइड ग्रुप्स। कौन सी कार्बन पर हैं? 2 पर, तो 2 2 का मतलब है कि दूसरी कार्बन पर 2 दफा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका दूसरा या कॉमन नेम जो है बेटा नियोपेंटेन है। नेक्स्ट है बेटा क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, क्लोज्ड फॉर्म में होंगे, यानी उसका कोई ना कोई कार्बन एटम किसी दूसरे चेन के कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। डेफिनेशन है जी, दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन्स आर रिंग्स। रिंग या क्लोज चेन एक ही चीज होती है, तो ये इन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होगी, और एंड आर नोन एज साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इनकी 2 अकसाम है। पहले है जी होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है जी सेम, साइक्लिक मींस साइकिल, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो एक जैसे एटम्स पर यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर सिर्फ मुश्तमिल होंगे, उन्हीं से रिंग या क्लोज चेन बनेगी, तो वो होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो सकता है, जिसे हम हेट्रो एटम कहेंगे। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से हटकर कोई और एटम होगा। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये 2 किस्म की इसकी कैटेगरीज है। अच्छा जी, तो इसमें पहली कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, कि ऐसी रिंग या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज चेन के अंदर कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे, तो वो क्या कहलाएगा जी? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे नंबर पर हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी एक जैसे कार्बन एटम से मिल के बनने वाली जो चेन होगी, जो रिंग बनेगी, उसे हम फिर मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है जी एलिसाइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक। आपने एलिसाइक्लिक को ए साइक्लिक के साथ मिक्स नहीं करना। ए साइक्लिक होते हैं ओपन चेन, उसमें किसी किस्म की रिंग नहीं होती। एलिसाइक्लिक के अंदर रिंग होती है। अब ये किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आइए इसको देखते हैं। अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये बीच में ज़रा आपको थोड़ा सा ये समझाना था कि असल में इसकी क्लासिफिकेशन है कैसे। देखें, सबसे पहले ऊपर देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिखाए गए हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, ओपन चेन और यानी ए साइक्लिक और साइक्लिक। तो जो ए साइक्लिक हैं, इसकी 2 हमने अभी कैटेगरीज पढ़ ली हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये यहीं पर वाइंड अप होंगे। अब आगे चलते हैं, जो साइक्लिक हैं ये फिर मजीद 2 कैटेगरीज के अंदर हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, यानी जिसमें एक जैसे एटम्स बार बार रिपीट होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन से हटकर कोई और डिफरेंट या हीट्रो एटम मौजूद होगा। अब जो होमोसाइक्लिक है, इसकी मजीद 2 कैटेगरीज हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसको अब अभी हमने आगे मजीद कंटिन्यू करना है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक की मजीद 2 कैटेगरीज हैं, एक सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जबकि दूसरे नंबर पर हैं अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें फिर फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी एक एरोमेटिक है और दूसरी क्या है आपकी? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब देखें जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स, के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल वो कंपाउंड्स जिसमें
तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन एटम्स की रिंग होगी एंड रिजेंबलिंग द एलिफेटिक कंपाउंड्स, और ये मुशाबियत रखते होंगे एलिफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ, और इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड होंगे, जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड बन रहे होंगे, यानी वो सैरशुदा कंपाउंड्स होंगे, हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, यानी इसमें कार्बन एटम्स की तादाद जितनी होगी, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कार्बन के मुकाबले में 2 गुना होगी। अब आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा एलिसाइक्लिक और ओपन चेन एलिफेटिक में? तो एलिफेटिक या ओपन चेन का बेटा अल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n+2, जबकि एलिसाइक्लिक जो कि क्लोज्ड कंपाउंड्स हैं, इसमें नॉर्मल वाले ओपन चेन से दो हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगी। वो दो हाइड्रोजन्स कहाँ गई? वो दो हाइड्रोजन असल में रिमूव हो जाती हैं और उनके इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन को आखिरी कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फराहम करती है। तो यही वजह है ओपन चेन की जो जनरल फार्मूले को आप पढ़ते हैं वो होता है जी CnH2n+2, जबकि एलिसाइक्लिक के अंदर जो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, इसमें +2 नहीं होगा। नीचे बेटा इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। साइक्लोप्रोपेन, देखें साइक्लो का मतलब है क्लोज चेन और प्रोपेन का मतलब होता है तीन कार्बन। अब देखें कार्बन की तादाद 3 है तो हाइड्रोजन की ऊपर वाले जनरल फार्मूले के मुताबिक तादाद 3 दूने 6 होनी चाहिए। तो देखें H2 H2 और H2, तो ये इस तरह से आपके 6 हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, 5 वाला पेंटेन है, 6 वाला हेक्सेन है, और इनमें जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो इनसे क्या होगी, डबल होगी। और इसी तरह से लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो है जी साइक्लोहेक्सीन। इसमें क्या होगा, मज़ीद दो हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि राइट साइड पर जो बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए मज़ीद दो हाइड्रोजन और इसमें से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट है जी साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बिल्कुल आसान सा है। दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग यानी 6 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, जिनमें तीन अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होंगे, यानी एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। These bonds are usually shown in the form of circles। ऐसे बॉन्ड्स को आप अपनी आसानी के लिए जो है वो सर्कल्स की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। देखें नीचे राइट साइड पर ब्लू कलर वाली जो डायग्राम है, इसमें सर्कल दिखाया गया है। ये बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को या डबल बॉन्ड्स को शो करता है। द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। इन एरोमेटिक कंपाउंड में कोई साइड चेन यानी इसी क्लोज चेन के साथ एक और चेन भी अटैच हो सकती है या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स, यानी इन हाइड्रोजन में से, यानी देखें ये सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, ये टोटल 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है C6H6। तो इनमें से जो 6 हाइड्रोजन्स हैं, ये 6 की 6 भी रिप्लेस हो सकती हैं, 3 भी रिप्लेस हो सकती हैं, एक भी रिप्लेस हो सकती है, दो भी रिप्लेस हो सकती हैं। तो इनमें से जितनी हाइड्रोजन रिप्लेस होती जाएंगी, साइड चेन्स की तादाद उतनी होती जाएगी, और इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। अब ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्या अकेली एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं? नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती है। कैसे भला? अच्छा जी, अगर बेंजीन के हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो और साइड ग्रुप आ जाए तो मिथाइल होगा तो टॉलुईन, हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा तो फिनोल, अल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा तो बेंजल्डिहाइड, और अगर नाइट्रो ग्रुप आएगा तो नाइट्रोबेंजीन। Aromatic compounds may also contain more than one benzene rings fused together। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स भी मौजूद हो सकती हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगी या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी।
नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, अगर 2 बेंजीन रिंग्स होंगी तो नेफ्थलीन और अगर 3 होंगी तो एंथ्रासीन। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू रूटीन फिर लास्ट में वही टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भी आपने वाकई कुछ समझा और सीखा है या नहीं। तो उसमें बेटा सबसे पहले एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से किस कंपाउंड के अंदर हीट्रो एटम नहीं है। तो इसका जवाब देख लें। इसमें बेटा जो एंथ्रासीन है, इसमें 3 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इनमें कोई भी हीट्रो एटम नहीं होता, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर दूसरे नंबर पर है थायोफीन कंटेन्स डैश एज हेट्रोएटम। थायोफीन में हेट्रोएटम क्या कौन सा एटम जो है वो मौजूद होता है, तो इसमें बेटा सल्फर है। नॉर्मल ब्यूटेन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। नॉर्मल ब्यूटेन किस कैटेगरी के साथ बिलोंग करती है, तो नॉर्मल ब्यूटेन बेटा आपका एलिफेटिक या आपका ओपन चेन कंपाउंड होता है। और लास्ट में है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले नंबर पर है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद वन एग्जांपल। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसे आपके साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक हेट्रो एटम मौजूद होगा, डिफरेंट एटम मौजूद होगा, तो हेट्रोसाइक्लिक, और इसकी कोई भी एग्जांपल थायोफीन, पैरिडीन वगैरह कोई भी आप दे सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक जैसे कार्बन एटम्स पर और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल जो आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे होमोसाइक्लिक होंगे, और उसके एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन आप दे सकते हैं। और मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। तो मोनो का मतलब होता है बेटा एक, और पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी वो मोनोसाइक्लिक, और जिसमें एक से ज़्यादा होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लिक। तो मोनोसाइक्लिक की एग्जांपल सिंपल बेंजीन हो जाएगी, जबकि पॉलीसाइक्लिक में आप एंथ्रासीन और नेफ्थलीन की एग्जांपल्स दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।